हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार। तो ये देखेंगे कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं और कैसे उन्हें पहचानें, उनका यूज कैसे करते हैं या यूज करने पर उनका अर्थ क्या होता है। तो एक होता है, वैसे 5 प्रकार की हमारी वर्ब होती है। एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक होता है वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थोड़ा धीरे पढ़ो, ठीक है। ये वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं वर्ब के? तो एक प्रकार होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या? टीओ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हम बोलते हैं टू गो, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली गो। यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गोगा वेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गो में लग जाएगा आईएनजी। इस प्रकार की फॉर्म्स हमारी वर्ब की 5 प्रकार होती है, ठीक है। अब इनका अर्थ क्या होता है? क्या सेम इनका मीनिंग होगा? अगर हम इनको यूज करेंगे सेंटेंस में तो क्या सबका अर्थ सेम होगा? नहीं। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसका अर्थ निकलेगा ना और के लिए। अगर वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसमें मात्रा आएगी ओ की, या ओ भी आ सकता है, ओखली वाला ओ। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसमें आता है अ, ई, ए, या। अब ये मात्राएं भी आ सकती हैं और ये लाटर भी आ सकते हैं, ये वर्ण भी आ सकते हैं। हेलो, सीधे बैठो, एकदम ध्यान से इधर देखो। तो ये मात्राएं भी, इनकी मात्रा आ की मात्रा भी आ सकती है, बड़ा की, बड़ी की मात्रा भी आ सकती है, ए की मात्रा भी आ सकती है, इसे आई बोलते हैं हम। और या भी आ सकता है, मात्रा नहीं है, वो हमारा व्यंजन है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां पे आएगा चुका, चुकी, चुके, थर्ड फॉर्म होने पर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो आएगा रहा, रही, रहे। क्यों है ऐसा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव केस में होता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये प्रेजेंट में बोलेगा, वर्तमान समय को दर्शाएगा। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो ये पास्ट के बारे में बात करेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, बीती हुई बातों को बताएगा। चुका, कंप्लीट हो गया। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये निरंतर चीजों को बताएगा, प्रेजेंट में बताएगा। प्रेजेंट मतलब बताएगा, मतलब जो चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस बोल दो इसको, निरंतर बोल दो, प्रेजेंट भी बोल दो। तो चीजों को बताता है कि जो चल रहा है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट भी बताता है, प्रेजेंट मतलब कि जो चीजें चलती रहती है वो वर्तमान में ही रहती है। तो ये हमारे क्या हो गए? वर्ब के प्रकार। थोड़ा सा बोला करो, एनर्जी लाओ अपने अंदर, फटाफट बोलना। आप देखो, हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसमें अर्थ जुड़ेगा उस वर्ब के साथ, ना और के लिए। कैसे कैसे जुड़ेगा ना और के लिए? जैसे हमने बोला टीओ टू, ये स्पीक वर्ब होती है। क्या होती है? स्पीक वर्ब। अब इस वर्ब के साथ हमने टू जोड़ा तो टू स्पीक। ओनली अगर स्पीक बोलते हैं तो क्या होगा? बोलना। तो यहां पे टू स्पीक मतलब हो जाएगा बोलना, बोलने के लिए। टू स्पीक। यहीं पर हमने बोला टू ईट, इसका मतलब हो जाएगा खाना, खाने के लिए। टू सिंग, गाना, गाने के लिए, ठीक है। इनका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे मैं भी बताऊंगा। इतना समझ में आया? अगर यहीं पर हम सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे, इधर सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज करेंगे, जैसे स्पीक, नहीं, स्पीक तो यहां पे आएगा बोलो,
दीपक स्पीक, मस्ट स्पीक। नैतिक स्पीक, नैतिक बोलो। अभी बात कर रहे हैं ना प्रेजेंट की, यहां पे लिखा है प्रेजेंट। जब हम आमने सामने प्रेजेंट में बात करते हैं तो स्पीक बोलो, ईट खाओ, सिंग गाओ। आ रहे मात्रा, ओ की मात्रा आ रही है, यहां पे ओ की मात्रा, यहां ओ आ गया। वैसे सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, लाइट चली गई ना, सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो सेकेंड फॉर्म अगर स्पीक का आएगा तो क्या हो जाएगा, स्पोक। तो इसका बोला, बोली, बोले। वहीं पर हमने बोला ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट, खाया, खाई। इधर सिंग का, सिंग का सेकेंड फॉर्म सेंग होता है, संग होता है, सेंग। तो क्या जाएगा, गाया, गाई, गाए। इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बोल चुका। ध्यान से सुन लेना, मैं भी आप लोगों से बनवाऊंगा। बोल चुकी, बोल चुके। इसका ईट का थर्ड फॉर्म इटेन, खा चुका, खा चुकी, खा, सिंग सेंग, संग, गा चुका, गा चुकी, गा चुके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्पीकिंग, सॉरी, बोल रहा, बोल रही, बोल रहे। ईट के साथ जुड़ेगा ईटिंग, खा रहा, खा रही, खा रहे। फिर सिंगिंग, गा रहा, गा रही, समझ में आया? सिंपल सा है। कितने प्रकार की हैं? 5। कौन कौन सी? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। पर लेकिन एक ही जगह पे यूज नहीं करते, इनको अलग अलग यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग और यूज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमने कहीं पर पढ़ा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पे अर्थ निकलेगा ना और के लिए। जैसे टू स्पीक, बोलना, बोलने के लिए। अब दोनों आप निकाल के देख सकते हैं, जहां अगर ना की जरूरत है वहां ना निकल जाएगा, जहां के लिए वहां जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। यहां मैं बोलने के लिए नहीं आता। अब यहां पे के लिए नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? सेंटेंस में मैं बोलूंगा, आप जैसे मैं बोलूं स्पीक अमन, बोलो, बोलते ना, बोलो, खाओ, चलो, आओ, प्रेजेंट। सेकंड, अमन ने बोला, अमन या अंशिका बोली, उन्होंने बोले, वे बोले, वे बोले। फिर वो बोल चुका, पास्ट का, पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट की बात है, बोल चुका, बोल चुकी, बोल चुके। यहां पे कंटिन्यूस, रहा, रही, रहे, आईएनजी फॉर्म। समझ में आया? हेलो। अब इसको 2 मिनट पढ़ के, इसमें और भी वर्ब हैं, मैं कुछ वर्ब्स दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि मैं करवाऊं वापस से। जैसे हम यहां पे बोलते हैं राइट, क्या बनेगा इसका? लिखना, लिखने के लिए। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली राइट। यहां पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ना, लिखना, लिखने के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, लिखो। वर्ब की सेकेंड फॉर्म रोट, लिखा, लिखी, लिखे, लिखाया। रिटन, लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके। राइटिंग, लिख रहा, लिख रही, लिख
अब अगर ऐसे प्रैक्टिस की तो क्या हम सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे? जब हमें सब्जेक्ट का भी नॉलेज हो गया, हमें सब्जेक्ट भी समझ में आ गया कि सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हमें यह भी समझ में आ गया कि वर्ब को कहां यूज करते हैं, किसके साथ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब तो हम सीख ही लेंगे। वो कैसे सीखेंगे? वो कैसे सीखेंगे? जब हम टेंस पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे तो आसानी से। इसके बाद मैं एक सेंटेंस फॉर्मेशन और पढ़ाऊंगा आपको। देन वी विल यूज all verbs, all sentences, all types of verbs, types of subjects in one sentence, एक एक सेंटेंस में यूज करेंगे। तो चीजें क्यों नहीं बनेंगी? बनेगी। तो ऐसे ही करना है, ठीक है? समझ गए?